हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार कल्ला आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। और अपने जो कल टॉपिक चल रहा था वो था कण की स्थिति। कण की स्थिति हमने ज्ञात की थी त्रिविम में, और वहाँ पे हमने उसका जो रिजल्ट ज्ञात किया था, परिणाम ज्ञात किया था। वैसे तो कण के जो सदिश के रूप में ज्ञात की थी स्थिति ओपी बराबर एक्स के प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और हमने जो उसका परिमाण रूप में ज्ञात किया था वो था ओपी बराबर आर बराबर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा हमने ज्ञात किया था। अब आज हम बात करेंगे गतिशील कण के बारे में। गतिशील कण की स्थिति क्या होती है? जब निर्देशांक में या निर्देश तंत्र में कोई कण होता है जो t1 समय से t2 समय में r1 स्थिति से r2 स्थिति पर पहुंच जाता है, तो उसके बारे में हम उसकी स्थिति की गणना करेंगे। क्या हमारे पास रिजल्ट प्राप्त होते हैं, क्या हमें प्राप्त करना है, तो उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है गतिशील कण की स्थिति। गतिशील कण की स्थिति। गतिशील कण की स्थिति हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हमें ध्यान देना है कि निर्देश तंत्र में t1 समय से t2 समय में कोई कण r1 स्थिति से r2 स्थिति में पहुंच जाता है। तो उसके लिए देखो, हमने ये निर्देशांक हो गए हमारे पास x, y और z। x, y, z ये ओ मूल बिंदु। अब इसमें मान लो हमारे पास t1 समय पर जो कण था वो स्थिति ए पर था, और t1 समय पर कण स्थिति ए पर था, और यही कण t2 समय में बी स्थिति पर पहुंच गया। t2 समय में बी स्थिति पर पहुंच गया। हम अब जब इसको स्थिति से जोड़ेंगे, मूल बिंदु से इन स्थितियों को मूल बिंदु से जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमारे को? देखो, हमने इनको जोड़ दिया, ये लोग। फिर बी को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा? OA और OB प्राप्त हुआ। OA को हमने R1 मान लिया स्थिति, और OB को R2 मान लिया। OA को क्या मान लिया? R1 मान लिया, और OB को R2 मान लिया हमने। और जो ये बीच का जो इनका यहां से यहां तक ये ऐसे पूछ रहे हैं, ये डेल्टा R है। ये क्या है? डेल्टा R है, जो दूरी इन्होंने तय की है। जो दूरी तय किया है, जो विस्थापन किया वो विस्थापन ही है। ये विस्थापन हमें ज्ञात करना होता है। तो देखो, ये क्या हो गया? OA सदिश जिसके बराबर R1 सदिश है, OB सदिश जिसके बराबर R2 सदिश है। AB के बराबर जो विस्थापन है वो डेल्टा R है। OB के बराबर विस्थापन क्या है? डेल्टा R है। t1 समय से t2 समय में ये सब प्रोसेस हो रही है। हमने इसे ही तो स्थिति सदिश कहा था कल। यहाँ पे P बिंदु लिया था OP, और उस OP को हमने R माना था। तो ये देखो, यहाँ पे A बिंदु ले लिया, इसको इससे जोड़ा तो OA स्थिति सदिश हो गया, इधर OB हो गया। OA का मान R1 और OB का मान R2 सदिश, और जो AB है इसने विस्थापन किया वो डेल्टा R सदिश है। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे कि निर्देश तंत्र में यदि कण t1 से t2 समय में स्थिति R1 से R2 पर पहुंच जाता है, निर्देश तंत्र में यदि कोई कण t1 से t2 समय में
स्थिति R1 सदिश, जिसे आप ऐसे लिख सकते हो OA बराबर R1 सदिश तथा OB बराबर R2 सदिश पर पहुंच जाता है। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे AR1 से AR2 पर पहुंच जाता है। यहाँ पे क्या लिख सकते थे, AR1 से BR2 पर पहुंच जाता है। ये बात यहाँ पे लिख सकते हो, इसकी जगह ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारे को यह दिया गया, उसी प्रकार से हम कर रहे हैं। सबसे पहला काम हमें जो करना है वो क्या है कि समय अंतराल जो हमारे पास क्या है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहली जो बात हमें ज्ञात करनी है वो ज्ञात करनी है समय अंतराल। तो ये लोग समय अंतराल डेल्टा टी बराबर T2 माइनस T1, डेल्टा टी बराबर T2 माइनस T1 हो जाएगा। और उसके बाद में हम ज्ञात करेंगे कण के द्वारा विस्थापन, कण का विस्थापन। तो कण का विस्थापन, और ये विस्थापन क्या है, ये डेल्टा R सदिश है और इसे किसे व्यक्त करेंगे R1। वैसे सही देखो लेने का तरीका, इसको आप इसमें त्रिभुज का नियम लगाएंगे, त्रिभुज का नियम लगाएंगे तो ये कैसे ज्ञात होगा, देखो वो देखो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहां से चलेंगे हम इधर, तो देखो ये इस साइड में सदिश की दिशा है, इसकी इस साइड में और इसकी इसके विपरीत साइड में। तो त्रिभुज के दो भुजाओं को किन्हीं दो सदिशों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो तीसरा सदिश विपरीत दिशा में उसके परिणामी सदिश को व्यक्त करता है। ये है इसका पोजीशन है। तो देखो क्या हो जाएगा, R1 सदिश प्लस डेल्टा R सदिश बराबर R2 सदिश। ये हमने 11वीं क्लास में जो सदिश नियम दिया गया, त्रिभुजों का सदिश नियम, उससे हमने प्राप्त किया है। ये देखो ये त्रिभुज है इसके द्वारा। ठीक है, अब देखो हमें डेल्टा R का मान निकालना है। R1 को इधर ले जाओ, तो डेल्टा R1 सदिश डेल्टा R सदिश इक्वल टू डेल्टा R2 सदिश, और ये R1 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस डेल्टा R1 सदिश हो जाएगा। ये समीकरण नंबर आपका 1 हो गया। लगाते हो तो सही है, नहीं लगाते हो तो कोई बात नहीं। और इसको यदि आप 1 लगाओ तो इसको 2 लगा लेना। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास है। अब देखो, अब हमें यदि माध्य वेग ज्ञात करें तो वेग की परिभाषा क्या होती है, पहले तो हमें वो ध्यान देना पड़ेगा कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, या प्रति समय विस्थापन परिवर्तन हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो देखो माध्य वेग ज्ञात करेंगे हम, माध्य वेग ज्ञात करने जा रहे हैं इसका। तो माध्य वेग होगा स्थिति में परिवर्तन की दर। स्थिति जो स्थितियां इनकी उसमें कितनी परिवर्तन हुई हो, वो स्थिति में परिवर्तन की दर। और विस्थापन परिवर्तन, विस्थापन में जो परिवर्तन हो रहा है प्रति समय, ऐसा लिख सकते हो। तो विस्थापन परिवर्तन प्रति समय, दोनों एक चीज है, दोनों ही एक चीज है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। प्रति एकांक समय में जो विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है या स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, ये स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या विस्थापन है। और जो प्रति समय विस्थापन में परिवर्तन, इसमें तो इस समय का भाग देंगे तभी तो वो आएगा। तो एक ही बात है दोनों चीज। तो हम क्या लिखें, कि हमने माध्य वेग लिया है, तो देखो v माध्य और सदिश इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्थिति में परिवर्तन करना, यानी d2 R2 माइनस R1, R2 माइनस
R1 स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये लो R2 सदिश माइनस R1 सदिश और बटा समय तो T2 माइनस T1। आपको साधारण से ध्यान रखना है कि हमें वेग ज्ञात करना होता है तो क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन होता है उसे वेग कहते हैं। तो ये देखो ये विस्थापन हो गया R2 माइनस R1 बटा T2 माइनस T1। तो इसका जो मान हमारे पास है देखो R2 माइनस R1 का मान क्या हो गया, मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे B सदिश B बार B सदिश इक्वल टू ये क्या हो गया डेल्टा R सदिश बटा डेल्टा T। ये हो गया हमारे पास डेल्टा R सदिश बटा डेल्टा T, ये हमारे पास इसका मान आ गया। अब हम आगे बढ़े तो क्या करें, देखो सबसे पहली बात, यदि समय में परिवर्तन जो हो रहा है वो शून्य की ओर अग्रसर हो रहा है, यदि लगभग शून्य समय में परिवर्तन हो रहा है उस समय हमारे पास जो वेग प्राप्त होगा वो ताक्षणिक वेग प्राप्त होगा। कौन सा वेग प्राप्त होगा, ताक्षणिक वेग प्राप्त होगा, जिसे हम वेग कह देते हैं। क्या कह देते हैं, वेग कह देते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे, इसकी सफाई कर देता हूं ऊपर से। जब या यदि डेल्टा टी टेंस टू 0 यानी डेल्टा टी शून्य की ओर अग्रसर हो रहा है उस समय क्या होता है, जो वेग होता है या ताक्षणिक वेग होता है वो स्थिति में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो उस समय जो हम ताक्षणिक वेग की परिभाषा देंगे, ताक्षणिक वेग या वेग दोनों एक ही चीज है, ये स्थिति में परिवर्तन की दर, स्थिति में क्या हो जाएगी, परिवर्तन की दर के बराबर ये क्या हो जाएगा, आपका ताक्षणिक वेग हो जाएगा। उस समय कहने का मतलब स्थिति में परिवर्तन की दर ताक्षणिक वेग कहलाता है, ये इसकी परिभाषा हो गई। अब इसके अनुसार यदि हम आगे चले तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ये v है, इस v का तो हो जाएगा v सदिश, और ये जो यहां पे लेना हमें लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, क्योंकि 0 की अगर डेल्टा टी अग्रसर हो रहा है और हमारे पास यहाँ पे क्या था डेल्टा आर बटा डेल्टा टी, तो ये लो डेल्टा आर सदिश बटा डेल्टा टी, ये हो गया। जैसे अब ये होता है तो इसको हम अगली स्टेप देते हैं, तो ये क्या होता है डी आर अपॉन डी टी में परिवर्तित हो जाता है। किस में हो जाता है, तो v बराबर ये अवकलन के रूप में डी आर अपॉन डी टी के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो v बराबर हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, डी आर अपॉन डी टी प्राप्त हो गया। ये हमारा ताक्षणिक वेग का ताक्षणिक वेग का क्या है, सूत्र है। क्या है, ताक्षणिक वेग का सूत्र है। अब यहाँ पे कई क्या करते हैं, इसको x1 सदिश मान ले, इसको x2 मान ले, यहाँ पे डेल्टा x मान ले, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी, ऐसा भी कई डेरिवेशन कर देते हैं। बाकी हमारी को r दूरी के रूप में लेकर उस प्रकार के में करना है सदिश रूप में। तो इस प्रकार से ये हमारे को v का मान प्राप्त करना है डी आर अपॉन डी टी। ये क्या है, ताक्षणिक वेग है या फिर वेग है। आगे बढ़ते हैं हम, इसमें त्वरण की तरफ हमें जाना है। अब देखो क्या है, यदि T1 से T2 समय में कण का वेग क्या हो जाता है, v1 सदिश से v2 सदिश हो जाता है। यदि ऐसा हो जाता है कि कण का वेग इस प्रकार से बदल रहा है, कितना T1 परिवर्तित होता रहा है, कण का वेग क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, कण का वेग परिवर्तित हो रहा है, T1 से T2 समय में कण का वेग क्या हो रहा है, v1 से v2 हो रहा है,
इसका मतलब कि वेग क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, त्वरित गति कहते हैं। और इसमें क्या होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। त्वरित गति हो रहा है, इसका वेग में परिवर्तन हो रहा है, और वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो ये है अपना v1 से v2 हो रहा है, इसका मतलब इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, त्वरित गति कहते हैं। और ये त्वरित गति है, यह क्या है, वेग परिवर्तन की दर के बराबर यानी त्वरण होता है। तो ऐसी गति त्वरित गति कहलाती है, त्वरित गति कहलाती है। कब, जब वेग परिवर्तित हो रहा हो। देखो t1 से t2 समय में कण का वेग v1 से v2 हो रहा है, इसका मतलब वेग परिवर्तित हो रहा है। तो इस में जो कण इस प्रकार से गति करेगा उसे हम क्या कहते हैं, त्वरित गति कहते हैं। और इस गति में वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है, त्वरण। और त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर होता है। यहां पे हम इसका जब सूत्र स्थापित करेंगे तो ये क्या है, हम वो माध्य वेग ही है ये, है ना। तो माध्य वेग लेकर ही चलेंगे इसको। तो डेल्टा v ले लो, डेल्टा v इक्वल टू v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 हो गया। और डेल्टा t के बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा t बराबर t2 माइनस t1 हो गया। ये हमारे पास वेग में जो परिवर्तन वो आ गया, और ये जो समय हमारे पास व्यतीत हुआ ये परिवर्तन होने में वो समय आ गया। जैसे यहाँ पे r के लिए आया था, विस्थापन के लिए आया था, वैसे यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करें, त्वरण ज्ञात करें। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, उसी तरीके से हम सूत्र लगाएंगे। तो त्वरण बराबर यानी ए का मान हम ज्ञात करेंगे। तो ए का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और यहाँ पे ये क्या है, माध्य त्वरण है। क्या है, माध्य त्वरण। इसलिए ए का माध्य सदिश बराबर v2 सदिश माइनस v1 सदिश बटा t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 हमारे पास ये मान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, t2 माइनस t1 आ जाएगा। इसको जब हम आगे लेकर जाएंगे तो देखो हमारे पास क्या प्राप्त होगा। इसको आगे लेकर जाने पर a बार सदिश बराबर डेल्टा v बटा डेल्टा t। ये तो क्या हो गया हमारे पास, डेल्टा v सदिश प्राप्त हो गया और ये डेल्टा t सदिश प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हमें क्या किया, ये मान इसका ज्ञात किया। अब हमें देखो क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, यदि या जब डेल्टा t टेंस टू 0, डेल्टा t टेंस टू 0 हमारे को प्राप्त होता है, तब हमारे को क्या हो रहा है, त्वरण प्राप्त होगा। इसमें तो वो किस प्रकार से प्राप्त होगा, देखो उस समय क्या होगा, त्वरण हमें तात्क्षणिक त्वरण प्राप्त होगा। इस समय क्या होगा, तात्क्षणिक त्वरण प्राप्त होगा और वेग परिवर्तन की दर के बराबर ही होगा दर। ठीक है, तो तात्क्षणिक त्वरण हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बराबर लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 और डेल्टा v बटा डेल्टा t, ये हमारे पास। वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे लिमिट t टेंस टू 0 डेल्टा dr अपॉन डेल्टा t प्राप्त हुआ था, हमने उसे dr कर दिया था। यहाँ पे इसको क्या कर दो, dv कर दो। क्या कर दे, इसे dv कर दो। तो इसे dv करोगे तो आप इसका देखो dv सदिश अपॉन dt, ये हमारे पास इसका मान प्राप्त हो गया। किसका, त्वरण का मान dv अपॉन dt प्राप्त हो गया। जब कण गतिशील है उस समय हम ये कर रहे हैं सभी। अब देखो जैसे dv अपॉन dt प्राप्त हुआ, अब हमें स्थिति के रो में लाना है। तो त्वरण
स्थिति सदिश में, यानी स्थिति के रूप में लाना, आर के रूप में इसे लाना है। तो देखो ए सदिश इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी था, मैंने डी अपॉन डी टी कर लिया और यहाँ पे क्या रख दिया, डी आर अपॉन डी टी रख दिया, डी आर अपॉन डी टी रख दिया, क्योंकि v के बराबर मान क्या होता है, डी आर सदिश अपॉन डी टी, ये हमारे पास d का मान होता है। तो v का मान हमने यहाँ पे रख दिया, ये देखो इसमें v का मान यहाँ पे रख दिया। तो अपने पास क्या मान प्राप्त हुआ, a सदिश इक्वल टू डी टू आर सदिश अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ये स्थिति के रूप में क्या है, त्वरण का सूत्र है, और ये v के रूप में त्वरण का सूत्र है अपने पास। तो इस प्रकार से हमें ये करना था। मेरे ख्याल से आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना ही। यदि ये आपको अच्छा लगा हो तो इस क्लास को शेयर कीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। आप यदि एपीपी पर है तो हमारे एपीपी पेज यूनिक स्टडी पॉइंट को फॉलो और लाइक करना ना भूले, और अपने साथियों को भी कहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सहयोग हो। और आपको यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है, हम बता रहे हैं यहाँ पे जिसमें, आप हमारे को कमेंट करके बोल सकते हैं, हम दूसरी क्लास में उसका आपका समाधान करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक्स। आज की क्लास में इतना ही।